प्राचीन समय में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक राजा के पास आया और उनसे एक विशेष कार्य करने को कहा। तांत्रिक ने विक्रम से कहा, हे राजन, अगर आप श्मशान में जाकर पीपल के पेड़ से लटकते हुए वेताल को लेकर आएंगे तो मैं एक शक्तिशाली यज्ञ कर सकूंगा, जिससे आपका राज्य और भी समृद्ध होगा। राजा विक्रम ने तांत्रिक का प्रस्ताव स्वीकार किया और पूर्णिमा की रात श्मशान गए। श्मशान में सन्नाटा था, चारों ओर भयानक वातावरण था। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें कर रही थीं और दूर कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा विक्रमादित्य ने हिम्मत दिखाते हुए पेड़ पर लटके वेताल को नीचे उतारा। जैसे ही वेताल राजा के कंधे पर आया, उसने हंसते हुए कहा, हे राजन, मैं आसानी से आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं आपको रास्ते में कहानियां सुनाऊंगा और एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आपका गला घोंट दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने सहमति जताई और वेताल को कंधे पर लाद कर चल पड़े। वहां उन्होंने पीपल के पेड़ से वेताल को उतारा और अपने कंधे पर लाद कर उसे ले जाने लगे। लेकिन वेताल ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम पूरे रास्ते बिना बोले मुझे ले जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। वेताल चतुर और चालाक था। वह राजा विक्रम के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए एक कहानी सुनाने लगा। राजन, वेताल ने कहा, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ने एक सुंदर युवती से विवाह करने की इच्छा जताई। युवती की मृत्यु हो गई, लेकिन तीनों ने अपनी अपनी अनोखी क्षमताओं का उपयोग करके उसे जीवित कर दिया। अब बताओ राजन, उस युवती का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रम ने कुछ पल विचार किया और उत्तर दिया, युवती का असली पति वह होगा जिसने उसे जीवित किया, क्योंकि जीवन का पुनःदान सबसे बड़ा उपकार है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, वेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी। हे राजन, यह कहकर वह फिर से पेड़ पर जा लटका। इस तरह राजा विक्रम बार बार वेताल को लेकर आते और उसकी कहानियों का उत्तर देते। हर कहानी राजा के न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और धैर्य की परीक्षा लेती। अंत में राजा विक्रम ने तांत्रिक के षड्यंत्र को समझ लिया और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने राज्य की रक्षा की। इस प्रकार की कहानी देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।